नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में चल रहा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब नए और खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। ड्रोन, मिसाइल, तेल संकट और साइबर हमले। और अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या दुनिया का भरोसा अमेरिका पर पहले जैसा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है। अमेरिका और इसराइल ने पहले ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में घिर गया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका हमले करेगा तो जवाब मिलेगा, और उसके बाद ईरान ने शुरू किए मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इनमें शामिल है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन। इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया। कई जगह एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को रोका जरूर, लेकिन कई जगह नुकसान भी हुआ। उदाहरण के तौर पर यूएई पर लगभग 189 मिसाइल और 900 से ज़्यादा ड्रोन हमले अब तक किए जा चुके हैं। कुवैत में भी लगभग 97 बैलिस्टिक मिसाइल और 283 ड्रोन दागे गए। इससे साफ हो गया कि ईरान इस युद्ध में पूरी ताकत से उतर चुका है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान गल्फ देशों को निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर इन देशों की ज़मीन से अमेरिका ईरान पर हमले करेगा तो ईरान जवाब देगा। यानी ईरान का कहना है कि उसका असली लक्ष्य अमेरिका है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब, कतर और यूएई के आसपास मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहे। हालांकि कई हमलों को एयर डिफेंस ने रोक लिया। इससे साफ हो गया कि युद्ध का खतरा अभी भी बड़ा बना हुआ है। अब बात करते उस कदम की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने रणनीतिक कदम उठाते हुए हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लगभग बंद कर दिया। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है, और जैसे ही ये रास्ता प्रभावित हुआ, कई तेल टैंकर समंदर में फंस गए। कुवैत ने अपने तेल उत्पादन को कम कर दिया और दुनिया भर में तेल संकट का खतरा बढ़ गया। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा। भारत, चीन, जापान और यूरोप जैसे देशों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। अब युद्ध सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं। ईरान अब साइबर युद्ध की दिशा में भी बढ़ चुका है। अमेरिकी एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित साइबर ग्रुप, अमेरिकी बैंक, वित्तीय सिस्टम, डिजिटल कंपनियां, इन सभी पर साइबर हमले कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 60 से ज़्यादा साइबर ग्रुप सक्रिय हो सकते हैं, और इनमें शामिल हो सकते हैं DDoS हमले, हैकिंग और डिजिटल ठिकानों को नुकसान। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। यूएई में एक डेटा सेंटर पर हमले के बाद अमेज़न AWS की सेवाएं प्रभावित हुई। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अब युद्ध का असर डिजिटल दुनिया पर भी पड़ेगा। अगर ऐसे साइबर हमले बढ़ते हैं तो बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट सेवाएं सभी प्रभावित होगी। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ने कई मुस्लिम देशों से बात की है और कोशिश की है कि युद्ध को रोका जाए, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर जनता के बीच एक अलग माहौल दिखाई दे रहा है। वो कई जगह अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भी देख सकते हैं, और ईरान के लिए सहानुभूति भी देखने को मिल रही है। अब दुनिया में दो तरह की राय बन रही है। पहली राय है अमेरिका अभी तक बहुत ताकतवर है। अमेरिका लगातार हवाई हमले भी कर रहा है ईरान पर, और ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी भी जारी है। और अमेरिकी नेतृत्व का दावा है कि ईरान कमज़ोर हो रहा है। लेकिन दूसरी राय बिल्कुल अलग है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस युद्ध ने अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर कर दी है, जैसे अमेरिका अपने ही गल्फ देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पा रहा। ड्रोन और मिसाइलों को पूरी तरह रोकना मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए, और साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे अमेरिका की सैन्य शक्ति और रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते अमेरिका के अंदर की स्थिति की। अमेरिका ने इस युद्ध को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।
राष्ट्रपति पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कई अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दबाजी में शुरू किया गया। अमेरिकी जनता में भी दो तरह की राय है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को एक और बड़े युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए था। कई शहरों में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन भी देखे गए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी चिंता बढ़ रही है और लोगों को डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान को हल्के में लिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि तेज़ हमलों के बाद ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ईरान ने कई मोर्चों पर अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। इनमें शामिल है मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, समुद्री नाकाबंदी और साइबर युद्ध। यानी अब ये एक बहुआयामी युद्ध बन चुका है।